हेलो गाइस, दिस इज संजीव कुमार फॉर कॉम्प्टेक्स सॉल्यूशन चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको न्यू एजुकेशन सिस्टम पॉलिसी 2020 के बारे में बताने वाला हूं कि इस पॉलिसी में क्या चेंज हुआ है, क्या इससे पढ़ाई आसान हुआ है या कठिन। 34 साल बाद जो एजुकेशन सिस्टम हमारा चेंज हुआ है, क्या इससे हमारे पढ़ाई पे कुछ असर पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। नई शिक्षा नीति प्रमुख चैप्टर 2020 मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। अतः रमेश पोखरियाल नियातक अब देश के शिक्षा मंत्री कहलाएंगे। जो पहले मानव संसाधन मंत्री कहलाते थे, अब वो शिक्षा मंत्री कहलाएंगे। 12 तक की पढ़ाई 5+3+3+4 में बांट दी गई है। यानी पहले जो 10+2 की पढ़ाई होती थी, अब वो 12th की पढ़ाई को 5+3+3+4 के रेशियो में बांट दिया गया है। पहले 5 ईयर की पढ़ाई फाउंडेशन स्टेज रहेगी, यानी जो 5 साल तक की पढ़ाई है वो फाउंडेशन स्टेज की रहेगी। प्री प्राइमरी के 3 साल और पहली कक्षा और दूसरी कक्षा शामिल रहेंगे। यानी जो 5 साल तक की फाउंडेशन स्टेज की पढ़ाई रहेगी वो पहले तो प्राइमरी स्टेज 3 साल तक की रहेगी, उसके बाद पहली कक्षा और दूसरी कक्षा उसमें शामिल रहेंगे। खेलकूद और अन्य गतिविधियों की होगी पढ़ाई, यानी इस ऑप्शन में खेलकूद और अन्य गतिविधियों की पढ़ाई होगी। कक्षा 3 से 5 तक की पढ़ाई स्टूडेंट का भविष्य तैयार करेगी। विज्ञान, गणित, कला, सामाजिक विज्ञान जैसे विषय पढ़ेंगे। कक्षा 6 से 8 तक की पढ़ाई मिडिल स्टेज होगी। निश्चित पाठ्यक्रम पर पढ़ाया जाएगा, यानी इसमें बहुत ज़्यादा लोड नहीं होगा। यानी बच्चे का जो बैग बहुत भर जाता था, बच्चा उसको ले जाने में वो सक्षम नहीं होता था, अब उस पाठ्यक्रम को कम कर दिया जाएगा और जो इम्पोर्टेंस होंगे उन्हीं टॉपिक को पढ़ाया जाएगा। कक्षा 9 से 12 तक की पढ़ाई लास्ट स्टेज होगी। छात्रों की विश्लेषण क्षमता को बढ़ाया जाएगा। स्कूल से स्ट्रीमिंग सिस्टम ख़त्म। यानी कि ये स्ट्रीम सिस्टम क्या होता था? स्ट्रीम सिस्टम का मतलब साइंस, आर्ट और कॉमर्स जो स्ट्रीम होते थे, हमारे यहाँ तो 3 ही स्ट्रीम चलते थे, अब उस स्ट्रीम को ख़त्म कर दिया गया है। आर्ट के स्टूडेंट बायोलॉजी की पढ़ाई भी कर सकेगा। कॉमर्स का स्टूडेंट इतिहास की पढ़ाई भी कर सकेगा। यानी कि अगर आप आर्ट साइंस से पढ़ते थे तो आपके आर्ट साइंस के जो सब्जेक्ट होते थे केवल आप वही पढ़ते थे, पर अब ऐसा नहीं रहेगा। अब आर्ट वाला स्टूडेंट बायोलॉजी, फिजिक्स सब पढ़ सकता है। वैसे कॉमर्स वाला भी स्टूडेंट वो साइंस पढ़ सकता है, इतिहास पढ़ सकता है, भूगोल पढ़ सकता है। वैसे साइंस वाला और कॉमर्स वाला भी पढ़ सकता है। खास पूल बनाकर विषय चुनने की आज़ादी रहेगी। यानी इन स्ट्रीम में जो पहले स्ट्रीम होते थे उनके खास एक सब स्ट्रीम में कैटेगरी वाइज डिवाइड हो गया था कि 3 स्ट्रीम में क्या क्या सब्जेक्ट होंगे और वही पढ़ने होते थे। अब ऐसा नहीं रहेगा, अब उसमें बदलाव होने वाला है। 5 तक की पढ़ाई मातृभाषा में होगी। यानी जो 5 तक की पढ़ाई होगी वो मातृभाषा से रिलेटेड होगी, यानी गुजराती, हिंदी, तेलुगु इन सारी भाषाओं में होगी। अंग्रेजी में पढ़ाई की अनिवार्यता नहीं रहेगी। अंग्रेजी मात्र एक विषय के तौर पर पढ़ाया जाएगा। 6ठी क्लास से वोकेशनल कोर्स शुरू किए जाएंगे। इसके लिए इच्छुक छात्रों को कक्षा 6 के बाद से इंटर्नशिप कराई जाएगी। यानी कक्षा 6 से अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको उसमें कोडिंग भी सिखाया जाएगा। और अगर किसी बच्चे का इंटरेस्ट अच्छा है और उसको कोडिंग अच्छे से आती है, आर्ट अच्छे से आती है, तो उस बच्चे को इंटर्नशिप कराया जाएगा। यानी अगर जो बच्चा कोडिंग अच्छा कर लेता तो उसे किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पास भेज के उसको कोडिंग में और भी ज़्यादा महारत हासिल कराया जाएगा। और किसी बच्चे में आर्ट अच्छा है तो उसको किसी आर्ट टीचर के पास भेज के उसको आर्ट में और भी अच्छा कराया जाएगा। म्यूजिक्स और आर्ट को पाठ्यक्रम में शामिल कर बढ़ावा दिया जाएगा। ई पाठ्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी फोरम NETF बनाया जा रहा है, जिसके लिए वर्चुअल लैब विकसित की जा रही है। कक्षा 9 से 12 तक सेमेस्टर सिस्टम से परीक्षाएं होंगी। हर 6 महीने पर होगी एक परीक्षाएं। यानी कि अब जो पहले 1 साल में 1 बार पेपर होता था, अब वो ख़त्म कर दिया गया है। अब 1 साल में 2 बार पेपर होगा, यानी 6 महीने में 1 बार और 6 महीने में 1 बार। 2 सेमेस्टर के नंबर जोड़कर आएंगे परिणाम। यानी 6 महीने का जो पेपर का नंबर होगा और 6 महीने के जो पेपर का नंबर होगा उन सबको जोड़कर आपके परिणाम को दिखाया जाएगा। स्टूडेंट के एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी पर होगा ध्यान।
सारी बातों को ध्यान रखकर तैयार होगा रिजल्ट। रिपोर्ट कार्ड 360 डिग्री असेसमेंट के आधार पर बनेगा, यानी अब इसमें बच्चा खुद भी नंबर दे सकता है, टीचर्स भी नंबर देंगे और उनके फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग भी उनको नंबर दिया जाएगा। कॉलेज एडमिशन में कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। 2 सेमेस्टर के नंबर जोड़कर आएंगे परिणाम। कट ऑफ एडमिशन नहीं मिलेगा, कैट दे सकेंगे, CAT। यानी कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट का मतलब होता है कि कॉलेज में एक ऐसा ऑप्शन रहेगा कि अगर इंटर का बच्चा जो नंबर कम पाया और अपने मन चाहे कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पा रहा है तो वो कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट देकर अपने नंबर को बढ़ा सकता है और मन चाहे कॉलेज में एडमिशन ले सकता है। बोर्ड एग्ज़ाम के नंबर CAT नंबर जोड़कर एडमिशन हो सकेगा। नई नीति में एमफिल ख़त्म कर दिया गया है। नई शिक्षा नीति 2020 का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम लागू होगा। अब ये होता क्या है तो आगे देखिए। अभी यदि कोई छात्र 3 साल इंजीनियरिंग पढ़ने या 6 सेमेस्टर पढ़ने के बाद किसी कारण से आगे की पढ़ाई नहीं कर पाता है तो उसको कुछ भी हासिल नहीं होता था, लेकिन अब मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम में 1 साल के बाद पढ़ाई छोड़ने पर सर्टिफिकेट, 2 साल के बाद डिप्लोमा और 3 से 4 साल के बाद पढ़ाई छोड़ने पर डिग्री मिल जाएगी। इससे देश में ड्रॉप आउट रेशियो कम होगा। आप इस चार्ट के थ्रू या डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं कि हमारा जो एग्जिट एजुकेशन स्ट्रीम था वो 10+2 था और अब जो न्यू एजुकेशन स्ट्रीम है वो 5+3+3+4 में बांट दिया गया है। तो आप इससे देख के समझ सकते हैं। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।